संसद के बजट सत्र के आखिरी दिनों में सरकार की तरफ से महिला आरक्षण बिल पेश किया गया था, जिस पर जल्द ही चर्चा होनी है। लेकिन चर्चा होने से पहले यह बिल सवालों के घेरे में आ गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बिल पर सवाल उठाए हैं और मांग की है कि पहले जनगणना करवाई जाए, फिर इस बिल की बात की जाए। इस दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला भी बोला है। तो क्या है पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। हाल ही में संसद में सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से महिला आरक्षण बिल पेश किया था, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यानी 1/3 सीटें आरक्षित करने का एक ऐतिहासिक कानूनी प्रस्ताव है। सरकार की तरफ से इसका मकसद राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना बताया गया है। हालांकि अभी इस बिल पर सदन में चर्चा होना बाकी है, लेकिन इसे लेकर सरकार घिर गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महिला आरक्षण से जुड़े प्रस्तावित विधेयक के आधार पर सवाल उठाते हुए कहा कि संसद व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित करने से पहले नई जनगणना पूरी करना जरूरी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि जब गिनती ही गलत होगी तो आरक्षण कैसे सही होगा। अगर किसी काम को करने की सही मंशा होती है तो शंका नहीं होती। जब महिलाओं की जनसंख्या के लिए 2011 के पुराने आंकड़ों को आधार बनाएंगे तो महिला आरक्षण की आधार भूमि ही गलत होगी। जब भूमि में ही दोष होगा तो सच्ची फसल कैसे उगेगी। जब तक जनगणना नहीं तब तक महिला आरक्षण पर बहस करना नहीं के साथ अखिलेश ने उस मुद्दे पर तो अपनी बात खत्म कर दी, लेकिन सरकार पर उनका हमला जारी रहा। उन्होंने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को घेरा और दावा किया कि 27 में बीजेपी की विदाई तय है। एक और पोस्ट में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कहर की वजह से उत्तर प्रदेश में पीड़ित लोगों की एक नई श्रेणी बन गई है, जिसका नाम है प्रीपेड पीड़ित। पीडीए की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब पीडीए में जुड़े ये नए प्रीपेड पीड़ित कह रहे हैं कि चिंता ना करें, बुरे दिन जाने वाले हैं। अखिलेश के इन हमलों से महिला आरक्षण बिल और 2027 में होने वाले यूपी चुनाव दोनों ही बीजेपी के गले की फांस बन गया है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।